हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म और बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज कॉन्सेप्ट्स अंडर 10 में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे ऑन फ्रिक्शन पे बात करेंगे भाई। और फ्रिक्शन का ये सेशन इसलिए लेके आया हूं क्योंकि कल विवेक सर ने एनएलएम को अच्छे से एक्सप्लेन किया था 10 मिनट में। अगर नहीं देखा है, प्लेलिस्ट तैयार है, जाके जल्दी से उसको देख डालो और इस लेक्चर को फॉलो करना, एकदम आनंद आने वाला है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन है क्या भाई। कभी भी आप कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी वजह से मोशन आ रहा है और उस मोशन के ऑपोजिट में जो आपका फोर्स लगने वाला है कांटेक्ट सरफेस की वजह से, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये सरफेस इरेगुलरिटीज के ना ब्लॉक होने की वजह से, क्योंकि कोई भी सरफेस आप कितनी भी स्मूथ देखें, कितनी भी चिकनी देखें, देखने में तो लगेगा हा बहुत सॉफ्ट है, लेकिन नहीं, आपके माइक्रोस्कोपिक वहां पे क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सरफेस रफनेसेस होती हैं जो कि जब इंटरेक्ट करती हैं जिसकी वजह से आपका एक अपोजिंग नेचर का फोर्स लगता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। अब सुनिए फ्रिक्शन के प्रकार देख लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे लगने वाला, मतलब आप धक्का तो मार रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रहा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वो धक्का मारा आपने और वो हिलने लग गया, मूव करने लग गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रोल कर रहा है, आपका वो रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन। जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे उस समय इसको डील करेंगे। नेक्स्ट कम्स कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, तो ये सरफेस रफनेस कितनी है, नॉर्मल फोर्स वेट कितना लग रहा है, उसके अलावा लुब्रिकेशन है या नहीं। जैसे तेल गिर गया धरती पे और उस पर आप चल दिए तो भाई साहब फिर चल ही बसेंगे, आप चल नहीं देंगे, चल बसेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में फ्रिक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब हर दिन तो ये रोलिंग फ्रिक्शन देख ही रहे हैं आप, ये रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन बिना स्लिपिंग के कार को मूव करने के काम में आता है, हेल्प करता है। फिर उसके बाद में हमें चलने में भी मदद करता है, साइकिल और बाइक फाइक सब एकदम मजेदार तरीके से बाल उड़ाने का काम करता है। नहीं भाई, हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, इसकी सेफ्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करता है। ये बात एक्चुअली थोड़ी सी हाफ ट्रू है। एक्चुअली ये किसको अपोज करता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन को। अब देखिए इस बात को मैं ना जरा एक बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, और साथ के साथ में मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, वही फोर्स सो दैट ब्लॉक जस्ट मूव। अब देखो दोनों में मिनिमम पूछ रहा है। आप सोचोगे कि सर क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही होगा, मैंने कहा नहीं, इस बार अब बात आएगी टेंडेंसी ऑफ मोशन की। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है बच्चे, टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। तो देखिए यहां पे बोला क्या उसने, उसकी चाहत क्या है, उसकी चाहत है कि हमें प्रिवेंट करना है, नीचे गिरने से रोकना है भैया, नीचे गिरने से रोकना है। तो नीचे गिरने से रोकना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी टेंडेंसी कहां आने की है, नीचे की तरफ आने की है। और बेटा जी अगर इसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ आने की है तो इसका मतलब यह हुआ इस पे फ्रिक्शन क्या पीछे की ओर लग जाएगा। यस सर, इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा। यहां क्या लग रहा है, वही मैं इसीलिए बोल रहा हूं विवेक सर वाला सेशन देख के आइए, उन्होंने रिजॉल्व करना बहुत अच्छे से समझा रखा है। और यहां पे आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा, और यहां पे क्या लग गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब आप जब यहां पे देखिएगा तो यहां पे F बराबर जस्ट इन केस दिस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू एन। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा। तो ये mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये आ गया F मिनिमम इस केस में, तब जब इसे नीचे गिरने से रोकना है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। उसके बाद में अगर आपको ये देखना है कि जब ये ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए, बेटा जब ये मूव कर गया उस केस में F कितना है ये निकालना है। मूव कर गया तो ऊपर मूव करने की टेंडेंसी है, इस बार इस केस में ऊपर मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, पीछे। यहां क्या लग रहा है, वापस से बुला लो mg sin थीटा को, बुला लो mg cos थीटा को, आ क्या गया है यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन। तो जरा मुझे बताइए बेटा F की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, मिनिमम केस तो यही कहता है, यानी कि यहां पे आ गया mg sin थीटा प्लस स्मॉल f, और ये कितना हो गया mg sin थीटा, मैं डायरेक्ट लिखेगा प्लस
म्यू एम जी कॉस थीटा। क्यों? समझा डाला ना। तो ये है, इससे ये पता चलता है कि फ्रिक्शन एक्चुअली टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। अब इसी सिलसिले में मैं आपको दो और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज की कहानी समझिए। मान लीजिए कि ये कोई हमारे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल है थीटा। यहां हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और यहां पे फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। अब जरा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए ये मेरा फोन है, ये एक प्लेन है। अगर मैं ऐसे करता हूं तो देखिए फिसलने की टेंडेंसी है, पकड़ लिया मैंने, वरना तो देखिए ये तो निपट ही जाता। तो जहां पे जस्ट ये स्लाइड करना शुरू कर दे, जहां पे ये क्या कर दे, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, वहीं पे क्या आ जाएगा आपका, वही एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो इस कंडीशन में जब आप देखिएगा तो एंगल ऑफ रिपोज, अब ये स्लाइड कर गया तो फिर टेंडेंसी नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ। सही है। इसमें इधर क्या लग रहा है मेरे भाई, एम जी साइन थीटा। ये कितना है, एम जी कॉस थीटा। और बेटा जी इधर क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब जब आप इसको मतलब लीस्ट केस में क्या होगा, ये मतलब मैक्सिमम ये इतना स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर जा सकता है ना मैक्सिमम केस में। तो यहां आ गया एम जी साइन थीटा बराबर एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू। और ये लिमिटिंग वैल्यू जो आई बेटा जी ये कितनी आ गई, म्यू एम जी कॉस थीटा। यहां पे है एम जी साइन थीटा। ओए होए होए, यहां से एम जी निपटा दिया जाए और फिर जरा साइन अपॉन कॉस करके देख लिया जाए। तो साइन अपॉन कॉस कीजिएगा, क्या आ जाएगा, म्यू एस। इनफैक्ट म्यू एस है ये यहां पे, बिकॉज एफ एस मैक्सिमम तभी होगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, यानी कि थीटा बराबर टेन इनवर्स ऑफ म्यू एस। एक एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जल्दी से, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यदि मान लीजिए इफ म्यू एस की वैल्यू 1/√3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ रिपोज होगा वो टेन इनवर्स 1/√3 विच इज ऑफ कोर्स कितना, 30 डिग्री होने वाला है। दैट्स इट, सिंपल, फिनिश। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो भैया एंगल ऑफ रिपोज के लिए किसकी जरूरत थी, एंगल ऑफ रिपोज के लिए आवश्यकता थी एक इंक्लाइंड प्लेन की। यहां पे ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, एम मास है ये। अब इसमें देखिए क्या क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और अगर इस पे आगे फोर्स देके, आगे फोर्स दिया जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा, ये एफ लग रहा होगा। तो इसकी एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे बच्चे एफ एस मैक्स, जिसे आप कैसे देते हैं, म्यू इंटू एन, जो कि यहां पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। बहुत अच्छे, ये बात हो गई म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन, ये म्यू एस स्टैटिक कोएफिशिएंट। अब यानी कि इसमें और इसमें एक रिजल्टेंट तो होगा ना, यस और नो। ये रिजल्टेंट जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रहा है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। खत्म। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एस मैक्सिमम है साहब, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहां पे सेम ही तो है, यहां पे सेम ही तो है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यदि मैं बात करूं एफ एस मैक्सिमम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, यही तो आ जाएगा, क्या यही आ जाएगा ना मेरे बच्चे, 10 फाई की वैल्यू, यही क्या आ गई 10 फाई। तो यहां से जब आप फाई की वैल्यू देखेंगे तो वो आ जाएगा 10 इनवर्स म्यू एस। सर ये कैसे हुआ, मैंने कहा ये इसीलिए हुआ क्योंकि म्यू एस एमजी होगा, एमजी कैंसिल कैंसिल, ये खत्म। अब मैं आपको ना एक होमवर्क दे रहा हूं जो कि कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। इफ मान लीजिए कि आपके पास में ना आपके पास में फाई की वैल्यू जो है, यानी फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड म्यू एस। मुझे आंसर चाहिए कमेंट में जल्दी से जल्दी, और मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल एंजॉयड, लव यू, बाय बाय।